वंदे पुरुषोत्तमम। सत्य को कैसे हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को बचाने का एकमात्र पथ क्या है? और वो एकमात्र पथ है आइडियल कॉन्सेंट्रिक, आदर्श केंद्रित जीवन। आइडियल का जब डिफाइन किया जाता है, आइडिया प्लस ऑल, द स्पेसिफिक पर्सन हु हैव ऑल द आइडियाज इज कॉल्ड आइडियल पर्सन। तो ऐसा आइडियल पर्सन कौन हो सकता है? जिनके पास संपूर्ण जगत की संपूर्ण आइडिया जिनके पास हो, और वो आइडियल ही होते हैं, वो पुरुषोत्तम के रूप में, अर्थात पुरुषों में उत्तम बन करके आते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर अपने अंतर एवं सबसे प्रिय भक्त से बातचीत के सिलसिले में कहते हैं, आप लोग अगर जैसा मैं चलता हूं, जैसा मैं बोलता हूं, जैसा मैं करता हूं, केवल और केवल आप लोग अगर उतना ही मेरे आगे आगे करते हुए आप लोग जाएं, तो भी अनेक कार्य हो सकता है। आगे आगे चलने की बात ठाकुर जी शुरू से कहते थे, सबको कहते थे, और उस कहने का अर्थ ये था, ठाकुर जी कहते थे, तुम जाकर के लोगों के पास तुम हमारे बारे में जो प्रचार करते हो, तुम स्वयं अपने जीवन में अगर हमें ठाकुर कहते हो तो तुम ठाकुर बन पाए हो या नहीं? तुम भगवान कहते हो तो भगवान का स्पर्श तुम्हारे ऊपर पड़ा, वो आचरण तुम्हारे अंदर है या नहीं? अगर तुम्हारे अंदर वो आचरण अभी भी डेवलप नहीं हुआ तो तुम क्या लेकर के लोगों के पास जाओगे? मेरा इच्छा है ठाकुर जी का कि तुम लोग हमारी चारों ओर से घिर के ऐसे बैठो, दूर से लोगों को, तुम लोगों को ही दिखाई दे, हम ना दिखे। ये क्या तात्पर्य है इस बात का? परमदयाल श्री ठाकुर बारंबार इस बात को ही बताना चाह रहे थे कि तुम लोगों का आचरण, चाल चलन, चरित्र ऐसा हो, तुम लोगों को देख करके तुम्हारे ठाकुर के बारे में उनका एक कॉमन सेंस ग्रो करे। तुम्हारा आचरण अगर ऐसा हो और वो आचरण को देख करके तुम अपने ठाकुर को भगवान कह रहे हो, लेकिन जिसको तुम भगवान कह रहे हो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो भगवान, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, उनको लगता है कि भगवान से भी आगे कुछ और होगा, क्योंकि जो उनके अनुयायी के द्वारा इतना सुंदर आचरण, व्यवहार और सेवा प्राप्त हो सकता है, तो इनके गुरु के द्वारा और कितना हो सकता है, वो कितना महान हो सकता है। ठाकुर जी यहाँ पे स्पष्ट इस बात की का जो दायित्व है हम सबके कंधे में दे रहे हैं कि तुम अगर भगवान कह रहे हो तो उस भगवत्ता तुम्हारे अंदर जगह है या नहीं जगह है, तुम उस बात को पहले देखो। परमदयाल श्री ठाकुर जी आगे फिर कह रहे हैं, सभी से ये बात कहना उचित नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसको आप फॉलो करो, तो उसमें एक अहंकार उत्पन्न होता है, और उस अहंकार के जरिए लोगों को ऐसे लगेगा कि ये अहंकारी हैं। मैं अपने आप किसी को इस तरह सा ना बोल सकता हूं, ना बोलने का इच्छा मुझे होता है। तुम लोगों का आचरण ही एक आवाज हो, एक भाषा हो, और उस भाषा के माध्यम से लोगों के हृदय में उस ठाकुर या गुरु के प्रति उनका जो प्रेरणा है, गुरु के प्रति उनका जो तृष्णा है, वो उनके हृदय में
तुम लोगों के व्यवहार से जगे और तभी वो वास्तव जाजन होता है। जब तक हमारा ये जीवन हमारा ये चलन जब तक इष्टमुखी नहीं होता है, आदर्श परायण जीवन नहीं होता है और आदर्श कर्तव्य पालन, आदर्श की जो वाणियां हैं, जो उनकी जो वचन हैं, उनकी जो मंत्र हैं, उनका जो दिशा निर्देश है, उनका जो आदेश है, उनका जो निर्देश है, जब उसका अनुपालन एक अनुयायी अर्थात शिष्य के द्वारा अगर वो नहीं कर किया जा रहा है तो जीवन में वो उन्नति जितना होना चाहिए वो संभव कभी नहीं होता है। तो जन जन तक प्रभु को अगर हम पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले प्रभु को हमें प्यार करना पड़ेगा, प्रभु को हमें समझना पड़ेगा, प्रभु को हमें जानना पड़ेगा, अर्थात संपूर्ण रूप से बिना कपटता के साथ संपूर्ण समर्पण भावना से जब हम कर्तव्य कर प्राण होकर के चलते हैं तब हम प्रभु की उस वार्ता को, प्रभु के निर्देश को और प्रभु की इच्छा को हम मूर्त करने में सफल हो पाते हैं। और जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक हम सफल नहीं होते हैं। बारंबार इस धरा पर पुरुषोत्तम का आना जाना रहा है और उसमें एकमात्र उद्देश्य है कि परम पुरुष की राह पर जगतवासियों को लाना और लाने का दायित्व कुछ लोगों के ऊपर होता है और वो उनके दूत होते हैं। अगर तुम लोग अगर जगत के लोगों को उस परम पुरुष की ओर तुम अपने आचरण से खिंच करके नहीं ला पा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार तुम स्वयं हो। इससे क्या होगा, समाज में, राष्ट्र में वो परिवर्तन नहीं आएगा जो परिवर्तन परम पुरुष चाहते हैं। और उस परिवर्तन को देखने के लिए, परिवर्तन को पाने के लिए उन्हीं का अवतरण होता है, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध, कभी मोहम्मद, कभी जीसस, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव। आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धरा पर आविर्भाव हुए हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं अगर कोई अगर हमें तारीफ करने से हम अनुकूल ही रहेंगे, कोई अगर हमारी निंदा करे तो निंदा करने से भी हम अनुकूल ही रहेंगे। हमारा परिवर्तन नहीं होता है, हमारा परिवर्तन नहीं होगा तो क्या है कि ये कहने से नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि किसी के कहने से और सुनने से, जानने से, मानने से नहीं होगा, करने से ही होगा। जब तक हम लोग नहीं करेंगे परम पिता के कार्य तब तक हम परम पिता को घर घर तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।